चैनल से जुड़े अपने सभी बच्चों का मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बाबू, ईश्वर की कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहे। आप उत्तरोत्तर अपने जीवन में प्रगति करें, उन्नति करें। आपकी मंजिल आपके कदमों में हो, लेकिन ये कहने मात्र से नहीं होगा, आपको लगना होगा बेटा, करना होगा। बड़ा जो कंपटीशन का दौर है बहुत तेज है, ये जान लीजिए। भारतेंदु जी ने बहुत पहले ही लिख दिया कि चारों तरफ उन्नति की घुड़दौड़ लगी हुई है। आप 11 में पढ़े होंगे, या जो बच्चे अभी 9th 10th में 11 में पढ़ेंगे कि भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। ये ददरी का एक मेला था, उसमें व्याख्यान उन्होंने दिया था भारतेंदु जी ने। उसमें उन्होंने बताया था कि भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, यानी भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। तो उसमें उन्होंने बताया है कि हमारे अंदर तो हर प्रतिभाएं हैं, लेकिन हम करना नहीं चाहते, थोड़े से आलसी हैं। हनुमान जी की तरह बल याद दिलाना पड़ता है ना। अभी आज की न्यूज है, सुनीता विलियम्स हमारे ही देश की है, नासा से गई थी स्पेस पर और लौट कर आई हैं एकदम सकुशल। फ्लोरिडा में उनकी जो है स्पेसशिप लॉन्च हुई है, क्या कहते हैं, लैंड की गई है ना। तो वही सब है बेटा, क्या नहीं है हमारे आपके अंदर, बस हम आप करना नहीं चाहते, आलसी बस बनकर बैठे हैं। अरे आज नहीं कल, आज नहीं कल। और मलुक दास तो पहले ही लिख दिए हैं थोड़ा सा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ऐसा नहीं है, दाता राम तो है ही है, हमारे जो उन्हीं की मर्जी सब कुछ हो रहा है, सारी योजना उन्हीं की बनाई, हमारा कुछ नहीं है। फिर भी हमको यहाँ कर्म करने के लिए भेजा गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मते संगो स्तत्व कर्म। ये बहुत पहले द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कह दिया। भगवद गीता का ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। तो कर्म हमको करना है भैया, बिना कर्म के कुछ नहीं होना है। हाँ, कादर मंडो ये कधारा दैव दैव आलसी पुकारा, तो दैव नहीं, जब हम कुछ करेंगे तभी दैव कुछ करेंगे, ये जान लीजिए। ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा, इष्टत्व संधि पढ़ा। तो हम क्या देखेंगे, इष्टु नाष्टु, इष्टु नाष्टु, ठीक है। और ये संधि कौन सी है, इष्टुत्व संधि है। ये कौन सी संधि है, इष्टुत्व संधि, ठीक है। ये भी बिल्कुल इष्टुत्व की तरह से ही है बेटा, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। उसमें च वर्ग का और त वर्ग का था, इसमें ता और ट वर्ग का है, ठीक है। तो अब हम इसका नियम देख लेंगे सीधे सीधे। यदि शकार, वही दंत सर, शकार या त वर्ग, यानी त वर्ग के वर्ण था न में से कोई हो, त वर्ग के वर्णों का योग किससे हो, शकार या ट वर्ग से हो। ट वर्ग के वर्णों से हो, वर्णों से हो तो शकार के स्थान पर क्या आता है, यानी दंत स के स्थान पर मूर्धन्य स। शकार के स्थान पर शकार तथा त वर्ग के स्थान पर तथा त वर्ग के स्थान पर क्या होता है, ट वर्ग का आदेश हो जाता है, आदेश हो जाता है, ठीक। अभी हमने पढ़ा ना, आदेश आगम हम जानेंगे क्या है। आदेश जो किसी वर्ण के स्थान पर आकर बैठ जाए, उस पर प्रयोग किया जाए, वह आदेश है। जो किसी वर्ण के बगल में मित्रवत आदर पूर्वक बैठाया जाए, वो आगम है। जैसे संस्कृत में अर्धशा के लिए शुभ का आगम हुआ है, और यण संधि में ई की जगह उ की जगह जो है ये आवा करना, ये आदेश है। इसमें भी वही चीज है, ट वर्ग के साथ पर ट वर्ग का आदेश होता है। इतना हम जान गए ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब हम इसको भी ऐसे ही डायग्राम बनाकर देख लेते हैं। क्या नियम कह रहा है, सवर्ण आए अथवा क्या आए, त थ द ध न आए।
तो इस स के स्थान पर क्या प्रयोग होगा? मूर्धन्य स। इसको षष्ठी स भी कहते हैं, यानी षष्ठी में लिखा जाता है स, वही वाला स, लेकिन इसका शुद्ध नाम क्या है? जो है मूर्धन्य स। ठीक है। अब यहाँ तक की जगह पर ट, यहाँ पर ठ, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ड, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ढ, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ढ। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? अगर त थ द ध न है तो ट ठ ड ढ ड हो जाएगा। त है तो ट, थ है तो ठ, द है तो ड, ध है तो ढ और न है तो ड़ हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया? और अगर दंत स है तो उसकी जगह पर मूर्धन्य स हो जाएगा। इतना समझ में आ गया ना? अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हम जैसे देखते हैं, रामस षष्ठ मान लीजिए शब्द है, ठीक है, तो रामस धन षष्ठ, ठीक, ये है ना षष्ठ। अब क्या कह रहा है? यदि सकार हो तो उसकी जगह पर मूर्धन्य ष हो जाता है, दंत स की जगह पर मूर्धन्य ष हो जाता है। वही चीज हम कर देंगे। हम ये अर्ध है तो इसको भी हम अर्ध ही करेंगे, यहाँ पूरा पूरा इसको उतार देंगे, रामस षष्ठ। ठीक। अधिष्ठाता एक शब्द होता है, अधिष्ठाता, तो हम इसको ऐसे करेंगे, अधिष्ठन खाता। ठीक। अब ये क्या है? इसका हम सकार में को सकार में बदल देंगे, यानी दंत स को हम मूर्धन्य स में बदल देंगे। अर्ध है तो ये भी अर्ध रहेगा, यथा है तो ठा हो जाएगा, अधिष्ठाता। स्पष्ट हो गया ना? अगला शब्द देख लेते हैं, तत् धन टीका। तो क्या है नियम? ताकि ता वर्ण की जगह पर टा वर्ण हो जाता है, तो ता है तो यहाँ टा हो जाएगा आराम से, तत् टीका। ठीक है, ये शब्द हो गया ना, तद्धन टीका, तत् टीका। यहाँ हलंत है तो यहाँ भी हलंत रहेगा, एक ही वर्ण के नीचे रहेगा। ठीक ना? अच्छा, और एक शब्द है कश, जैसे कष्ट शब्द है, कष्ट शब्द आप कैसे लिखेंगे? तो कष्ट शब्द है तो कस धन तह। अब यहाँ ये दंत स की जगह पर मूर्धन्य स हो जाएगा और यहाँ पर ट हो जाएगा, क्या बन जाएगा? कष्ट हो गया ना? अब हृष्ट शब्द है मान लीजिए, तो हृष धन तह, यहाँ मतलब मूर्धन्य स भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका? हृष्ट। हृष्ट पुरुष शब्द होता है ऐसे मजबूत, हृष्ट पुरुष होता है ना कि बड़े ही उसके हृष्ट पुरुष अंग थे, तो हृष्ट माने मजबूत होता है, यही आपका बन जा रहा है। पेश धनता, पेष्टा, एक शब्द ये भी है, पेश धन ता, क्या बन जाएगा यहाँ? सॉरी, पेष्टा। ठीक है, यहाँ आप ये स जो है षष्ठी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। कस धन टा को आप ऐसे भी कर सकते हैं, मान लो ये तो ये है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कस धन ता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कष्ट। इसको भी कर सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अधिष्ठन था, अधिष्ठाता, हृष घंटा हृष्ट। ठीक, दोनों तरह के मिलते हैं। रामस धन षष्ठ है, रामस षष्ठ है, और तद्धन टीका, तत्टीका। अच्छा, एक और मिल गया, मान लीजिए पंडित शब्द है, पंडित, पन धन डित। ठीक, अब ये क्या है? तथा द न, ये न का पंचम वर्ण है तो यहाँ जो है, सॉरी, त का पंचम वर्ण है तो यहाँ ट का पंचम वर्ण हो जाएगा, पंडित, ये आधा हो जाएगा। ठीक है, पंडित। ठीक, इतना समझ में आ गया? पंडित का पंडित हो गया। तो ऐसे ही आप मतलब बना लीजिए, इसमें भी सूत्र हो, इसको आप, अच्छा एक चीज और है,
इसको आप ऐसे भी अपने समझने के लिए, लिखने के लिए नहीं, अपने समझने के लिए ऐसे भी कर सकते स्तो इष्टुना इष्टु, स्तो इष्टुना इष्टु आप इसको कर सकते हैं कि पहले क्या है या पहले या बाद में जहां भी, यानी सकार या ट वर्ग के साथ शकार या ट वर्ग का योग होने पर दंत स की जगह पर मूर्धन्य स और त वर्ग की जगह पर ट वर्ग आदेश हो जाता है। तो वही चीज देखिए हमने यहाँ बना दिया आपका, इससे तो एकदम पूरा और कंफर्म हो गया है इतने से। इस स की जगह पर देखिए हमने दंत लिख दिया मूर्धन्य स, त की जगह पर ट, थ की जगह पर थ, ड का ड, ध का ध और न का ड़ हो गया। यहाँ एकदम एग्जाम्पल मिल रहा है, देखो न की जगह पर ड़ हो गया है ना। तो ऐसे ही बनेगा भैया, ठंडा है ना, डंडा, तो ये आपके ऐसे ही बन जाएंगे। ठीक है, अधिष्ठाता 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 अधिष्ठा पेशघंटा पेष्टा। उम्मीद करती हूँ बाबू कि इतना आपको आ गया होगा। इसको अब एक बार ध्यान से देखिए और जहां भी कोई कमी आती है, हमने आपको कई बार कहा है हमारा पर्सनल नंबर है 7518233308, उस पर आप हमसे पूछ सकते हैं। जहां आपको न समझ में आए या जो भी नया चीज आपको, जैसे कोई शब्द पूछना है तो उसको आप पूछ सकते हैं, कोई समस्या नहीं, बिंदास आप मैसेज करिए। अभी नहीं, मान लीजिए व्यस्तता रहती है, वृद्धाश्रम है, तमाम जिम्मेदारियां हैं, नहीं देख पाती हूँ, 2-4 घंटे बाद देखूंगी, तब आपको मैं उसका आंसर दूंगी, लेकिन आपको संतुष्ट किया जाएगा। ऑफलाइन आप और ऑनलाइन कहीं भी, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरे क्लास में बच्चे कंफ्यूज रहे। ऑफलाइन भी मैं बच्चों से कहती हूँ कि आप हमसे प्रश्न पूछिए, मुझे वो क्लास बहुत अच्छी लगती है जहाँ बच्चे खड़े होकर प्रश्न करते हैं। और आज तक ऐसा ग्रुप मुझे बस एक मिला, लक्ष्मी यादव, इस टाइम वाराणसी में वो IAS की तैयारी कर रही है बच्ची। वो इतना अच्छा ग्रुप था कि मतलब क्लास में जाते ही प्रश्नों की झड़ी, साहित्य के इतिहास से, व्याकरण से, छंद से, काव्यशास्त्र से, और मतलब इतना बच्चे प्रश्न पूछते थे कि क्लास में मैं गई नहीं, कम से कम 20 प्रश्न आ जाते थे। तो वहां पढ़ाने में आनंद आता जहाँ एक्शन टू रिएक्शन क्रिया चले, जहाँ हम एक वक्ता रहें और बच्चे श्रोता बन के चुपचाप राम कथा सुने, सुन करके घर जाए, आधा सुने, आधा भूल गए, आधा सो गए। ऐसी क्लास में इंटरेस्ट नहीं आता पढ़ाने में, जब तक क्लास में एक्शन टू रिएक्शन क्रिया ना हो। आप लोग कहिए तो मैं लाइव भी चलाऊं, लाइव क्लास भी ग्रामर के लिए अगर आप ज्वाइन करते हैं तो बड़ा उपयोगी सिद्ध हो, क्योंकि कई लोग एक साथ मिलकर पढ़ेंगे, कई लोग कई तरह के उसमें प्रश्न पुटअप करेंगे, तो और भी आपके ज्ञान अर्जन होगा, है ना। उस टाइम में मान लीजिए मैं पढ़ा रही हूँ, आपके कमेंट नहीं देख पाती हूँ, तो उसके आंसर क्लास के बाद आपको दिए जाएंगे। आप मेरे पर्सनल नंबर पर जो भी आपको पूछना है, कहना है, हमको आप मैसेज करिए, हम आपको संतुष्ट करेंगे बाद में। हमारा यही प्रयास है आपके लिए। जो भी हमारी कमियां होती हैं या जो भी आपके नहीं समझ में आता है, हमसे पूछेंगे, आपको हम सब बार संतुष्ट करेंगे। यही हमारा उद्देश्य है। हमको अपना ज्ञान नहीं थोपना है कि हम बहुत बड़े ज्ञाता है, ज्ञाता तो नहीं है परमेश्वर, आपकी बस कृपा प्रसाद है भगवान के हम तो। लेकिन फिर भी अगर आपको हम पढ़ा रहे हैं तो हमें आपका नॉलेज अपना नहीं दिखाना है, आपके अकॉर्डिंग हमको पढ़ाना है। यही क्लास काम मैं ऑफलाइन में भी करती थी कि पहले बच्चों को उसका मैं थीम बताती थी कि क्या है ये, फिर उसके बाद में आगे बढ़ती थी, बच्चे अपने आप पकड़ लेते थे कि राइटर इसमें क्या कहना चाह रहा है, अपने आप बच्चे पकड़ लेते थे। यही चीज़ है बाबू। तो उम्मीद करती हूँ कितना समझ में आ गया होगा। आप इसको एक बार ध्यान से देखिए और फिर मैं और देखती हूँ कि कौन सा आपको पढ़ाऊँ, क्या करूँ। अगले वीडियो में हम देख लेंगे और भी, ठीक है। एक शब्द और मेरे समझ में आ रहा है मुझे यार, चक्रिन धन ढौकसे। एक शब्द और है, चक्रिन धन ढौकसे, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए ता का पंचम वर्ण मिला है ना, तो इसको जब हम मिलाएंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, चक्रिन, सॉरी, चक्रिन ढौकसे, ठीक है। यही चीज है, हम जो यहाँ देखें वही चीज वहां भी है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे बेटा। उम्मीद करती हूँ कि बच्चों को आ गया होगा। नोट्स में इसको आप उतार लीजिएगा। अब अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।